सो हे गाइस, आप सभी को मेरा राम राम। कैसे हो आप लोग? मैं स्वस्थ और आप लोग हमेशा मस्त। सो गाइस, देख सकते हो आप बारिश, देहरादून में बारिश का माहौल। और आज है दूसरा नवरात्रा, तो आप सभी को दूसरे नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ भगवती आप सभी के जीवन में खुशियाँ, खुशहाली और रिद्धि सिद्धि सब कुछ लाए। तो गाइस, आज मैं जा रही हूँ अभी अपनी बबू के साथ कैंटीन। तो बबू मुझे लेने ही आ रहे हैं, मैं ही वाला पहुँच गई। तो बबू ना, तू रोड पे आ जा, मैं रोड पे आता हूँ। तो मैं यहाँ से निकल रही हूँ पैदल पैदल, छाता और बैग लेके। तो चलो, छाता खोल देती, नहीं तो भीग जाऊँगी। और लोगों को ठंडा लग रहा है, पर पता नहीं क्यों मुझे ठंडा नहीं लग रहा है। बच्चों को भी ठंडा लग रहा है। सो ध्रुव भी स्वेटर पहन के गया है स्कूल। तो चलो गाइस, मैं फटाफट चलती हूँ, लेट हो जाएगा नहीं तो, क्योंकि 10 बजे तो कैंटीन खुल जाती है। आज वैसे भी लेट हो गया, तो लेट्स सी सामान मिलता है कि नहीं मिलता है, और अंदर घुसने देते कि नहीं देते। सबसे बड़ा मेन वो लफड़ा तो यही है, वो अंदर ही नहीं आने देते कभी कभार। तो अभी मैं चलती हूँ। सो गाइस, मैं पहुंच गई भीग के। भीगी तो खैर थोड़ी सी, क्योंकि गेट से ऊपर आने पे और कैंटीन में ज़्यादा भीड़ नहीं थी, इसलिए आज मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा। नहीं तो बहुत भीड़ रहती है और बहुत टाइम लग जाता है। और ज़्यादा सामान नहीं लिया मैंने। क्या सामान, दो मैंने ये ली, कलर्ड मेहंदी, हीना हेयर पैक। ठीक है, मिल रही थी तो ये पिताजी के राज्य में। तो दो दो पैकेट के लिए मैंने। एक पैकेट आलू भुजिया, एक पैकेट चोकोपाई। ठीक है, पैक ऑफ 6। दो बियर शैम्पू। और पता है, बियर शैम्पू मुझे दिखा ही नहीं। नेगी जी ने बोला जब पूछ ले काउंटर पे जाके। मैंने काउंटर में पूछा, उन्होंने बोला शायद नहीं है, मतलब नहीं था। काउंटर पे तो नहीं पूछा, मतलब जो लोग रहते हैं ना घूमते हुए, उनसे पूछा मैं, तो उन्होंने बोला नहीं है। तो ऐसे दो कॉर्नर पे लगे हुए थे। और हम बियर ही शैम्पू यूज़ करते हैं, सारी फैमिली, विद फैमिली हम यही यूज़ करते हैं। मैं, बच्चे, नेगी जी। और मिल गए मुझे दो बियर शैम्पू। ठीक है, एक लाइन में ये आपका सनस्क्रीन, हाइड्रेटर सनस्क्रीन। और इसके साथ मिली आपको एडी रिपेयर, जिसकी भी एडी फटी हो उनके लिए एडी रिपेयर है। और मेरी तो नहीं फटी हुई खैर। और दो लिए मैंने, एक एक लिया मैंने सेजवान। ठीक है, और दो लिए सॉक्स नेगी जी के लिए। दोनों ब्लैक सॉक्स, वर्दी के नीचे पहननी होती है। और दो कोल्ड क्रीम। दैट्स इट। ठीक है, तो चलो फटाफट अब आ गई हूँ, फटाफट खाना बनाती हूँ। मेरा बैग भी गीला हो गया। फटाफट खाना बनाती हूँ। बाबा भी और नहीं आए, क्योंकि एक आंटी हमें सेलकुई की मिल गई थी, तो उन्होंने बोला भाई जी हमें भी ले जा लेना। तो अब जब कोई बोल देगा तो मना भी नहीं होती है। तो गाड़ी में जगह थी, कौन सा बेचारे को हमने कंधे पे लेके जाना था। तो बाबा ने बोला कोई नहीं, बैठ जाओ आप लोग। तो उनको भी लेके गए घर, मतलब सेलकुई। और अब खाना बनाती हूँ। एक बजने वाला है। ध्रुव भी आएगा, आज भीगता हुआ आएगा। मैंने उसको बोल दिया था कि मैं तेरे को साइकिल में छोड़ देती हूँ। उसने नहीं, मैंने मैं तो स्कूटी में छोड़ देती हूँ। उसने नहीं, मैं साइकिल में जाऊँगा। साइकिल में जाएगा तो जा, साइकिल में चले गया तो भीग जाएगा। मैं फटाफट राजमा चावल बनाती हूँ। काफ़ी दिन से लगा है, ध्रुव ही लगा है। दोबारा खैर बनाई तो मैंने परसों ही थी, मोटी दाल। तो रोज़ बोलता है मोटी दाल बना दो, मोटी दाल बना दो, मोटी दाल बना दो। तो मैं मोटी दाल ही बना रही हूँ उसके लिए, क्योंकि जब बच्चे बोलते हैं ना हमें ये खाना है, तो फिर वो बनानी पड़ती है। एक दिन टरका सकते, 2 दिन टरका सकते, ज़्यादा नहीं टरका सकते। तो टरकाना खैर मुझे पसंद नहीं है।
चलो फटाफट में क्या बोलते हैं उसको खाना बनाती हूँ। अभी देखेंगे ना बच्चे चौको पाई वगैरह, तो ये अब भी खाना शुरू कर देंगे। चलो लेट्स गो इन किचन एंड मेक सम फूड। बाय। सो हे गाइस, आप सभी को मेरा राम राम। कैसे हो आप लोग? मैं स्वस्थ और आप रहो हमेशा मस्त। सो गाइस, आज है नवरात्रों का तीसरा दिन। तो आप सभी को नवरात्रों के तीसरे दिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। माँ भगवती आपके सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। तो आज जैसे कि 3-4 दिन बाद देहरादून में धूप आई है, मस्त धूप आ रही है, देख सकते हो आप। हमने सारे कपड़े इतने दिन से जो अंदर रखे हुए थे ना कपड़े, सारे धो दिए हैं। चादर वदर भी धो दिया है। रखने का स्पेस नहीं है, इसलिए हमने कहा थोड़ी यहाँ पे पानी निकल जाएगा और उसके बाद धूप में रखेंगे। और कुछ कपड़े नीचे भी हैं। तो मैं आपको मसूरी दिखाती हूँ सबसे पहले। तो गाइस ये देख सकते हो आप, मसूरी एकदम क्लियर दिख रहा है। देख सकते हो आप, बादल देखो, बादल भी बहुत मस्त हो रहे हैं। सो दोस्तों, धूप ऐसी लग रही है ना, जैसे ठंडियों की धूप होती है ना और घर में बैठने का मन करता है, मतलब धूप में बैठने का मन करता है, ऐसी ही है। अभी धूप हो रही है तो आज थोड़ा किचन की डीप क्लीनिंग करी। और नाश्ता तो मम्मी ने बना दिया था। थोड़ा काम हो गया था क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हो रहे थे बारिश के। बच्चे कल भीग के आए स्कूल से, नानू भीग के आया, उसके कपड़े थे, नेगी जी के कपड़े थे और चादर वादर भी थी। तो इसलिए थोड़ा समय लग गया काम करने में। और कैसे चल रहे हैं आपके व्रत? बिजी चल रहे होंगे क्योंकि काफ़ी लोगों के यहाँ कीर्तन वगैरह हो रहे होंगे। इस बार हमारी कॉलोनी में किसी ने नहीं कराया कीर्तन। देखते हैं इसके यहाँ होता है कि नहीं होता है। और अभी जाती हूँ नीचे, खाना बनाना है। कुछ बच्चों की बुक्स है पिछली वाली पुरानी, मतलब प्रीवियस क्लास की, उसको ज़रा इधर उधर करनी है। मतलब दक्ष की तो मैंने दे दी है अपनी फ्रेंड की बेटी के लिए, 5th क्लास की। और नानू की अभी रखी है, मतलब ध्रुव की अभी रखी है। तो देखती हूँ, कुछ कॉपी में होता है ना, काफ़ी कॉपी होती है, इसमें 1-2 पेजेस होते हैं। जैसे योगा की हो गई, म्यूज़िक की हो गई, और हॉलीडे होमवर्क की कॉपियाँ होती है जिसमें सिर्फ 2-4 पेजों में काम करा होता है। थोड़ा उनको ठीक करती हूँ और देखती हूँ फिर क्या क्या करती हूँ। चलो अभी काम करती हूँ, समय नहीं है हमारे पास। सो गाइस, अब बच्चों के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं। मेरे ध्रुव ने 8th तक के एग्ज़ाम दिया और 9th में जाएगा, और मेरे दक्षु ने 5th के एग्ज़ाम दिया और 6th में जाएगा। तो 5th की बुक तो मैंने अपनी फ्रेंड की बेटी को दे दी है। बुक्स भी और कॉपीज़ भी, हेल्प हो जाती है, कॉपी से थोड़ा हेल्प हो जाती है और बुक्स तो पढ़ने के काम ही आती है। फिर भी एक बुक और छूट गई थी उसकी में यहीं पे, तो वो अभी देनी है मेरे को। और ये है सारी दक्ष की ध्रुव की बुक्स और कॉपीज़। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं, मतलब काफ़ी कॉपीज़ ऐसी होती हैं जिनमें 1-1 2-2 पेज या ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 पेज का काम होता है। जैसे कि म्यूज़िक की हो गई और आपकी योगा की कॉपी हो गई। तो वो सब क्या, मैंने ना आगे के उसके पेज फाड़ के और वो नेक्स्ट सेक्शन के लिए काम आ जाएगी। वेस्टेज नहीं करना चाहिए किसी चीज़ का। ऐसा नहीं कि 2-4 पेज लिखे और उसको कबाड़े पे दे दिया। तो ऐसा होता है ना कि वो टाइम भी इंसान को याद करना चाहिए जब लिखने पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं होता था। अभी हम ऐसे वेस्ट करेंगे तो अच्छी बात नहीं होती है। तो वेस्ट किसी भी चीज़ का नहीं करना चाहिए। तो मैंने जो आपके बच्चों के जितने भी काम की चीज़ें थी, कॉपियाँ थी, जैसे हॉलीडे होमवर्क था, थोड़ा सा कर रखा था और काफ़ी पेज छोड़ रखे थे, वो मैंने सारे फाड़ फूड़ के साइड में रख दिए। चलो अगर स्कूल के काम नहीं आएगी तो कम से कम ट्यूशन वगैरह या रफ काम के लिए तो आ जाएगी। और साथ ही में मेरी ध्रुव भी मेरी हेल्प कर रहा था काम करने में, मतलब कॉपीज़ को सही करने में, सेलेक्ट करने में, कौन सी चाहिए कौन सी नहीं चाहिए। हमारे टाइम पे क्या होता था कि हम लोग ना हाफ़ रेट में कॉपी, मतलब बुक्स को ख़रीदते थे। सपोज़ करो मैंने 5th में जाना है ना, तो मैं क्या करती थी कि अपनी जो 4th की बुक्स होती है ना, तो 3rd वाले को दे देती थी हाफ़ रेट में। तो आज के टाइम में ऐसा नहीं होता, हम दे देते हैं, हम बोलते चलो हमारे बच्चे ने भी तो 1 साल पढ़ाई है। तो वैसे भी मेरे बच्चों की बुक्स तो 8th का भी नई सिलेबस आया था और 5th का भी नया सिलेबस आया था। तो इनको 5th अक्टूबर अगस्त सितंबर
सितंबर और अक्टूबर में इनकी सारी किताबें आई थी, तो दोनों की ही नई बुक्स हैं, बिल्कुल नई बुक्स हैं। अभी ध्रुव का देने वाला तो कोई मिला नहीं, तो बोल रहा था इनके स्कूल में क्या था, केवी में क्या होता है कि आप बुक्स स्कूल में जमा कर सकते हो लाइब्रेरी में, और जिसको नीड है, कोई ख़रीद नहीं पाता है बुक्स को, या जो नीडी बच्चा है वो वहाँ पे जाता है और बुक्स को ले लेता है इन विदाउट एनी कॉस्ट के। तो अभी मेरा भी जैसे, अब मैं क्या करूँगी, मेरे हस्बैंड के जो बेस्ट फ्रेंड है मिस्टर तो सूर्यकांत रावत जी, तो उनकी बेटी अब 6 क्लास में जाएगी, तो हमने उनसे बात करी है, वो मेरे को अपनी बेटी की बुक्स दे देंगे, और मैंने भी दक्ष की तो मैंने दे दी है, ध्रुव के लिए अब मैं देखूंगी अगर कोई नीडी होगा तो। सो गाइस देख सकते हो आप, मौसम दोबारा से चेंज हो गया है। ये देखिए आप, ना इतना ठंडा थोड़ी हो रहा, बुढ़े आदमी की तरह बोल रहे स्वेटर पहनूंगी। नहीं ठीक है, हाँ हाँ, तो मौसम तो मौसम देख, हाँ भाई धोई मैंने, तो मौसम देख सकते हो आप चेंज हो गया है। और आज हमारे यहाँ गेस्ट आ रहे हैं, गेस्ट में आ रहे हैं हमारे यहाँ हन्नू लुलू, तो गेस्ट में आ रहे हैं हमारे यहाँ हन्नू, मतलब मेरी बीच वाली ननद आ रही है, और हरी आ रहे हैं हमारे जवाई। तो काफ़ी टाइम बाद वो छुट्टी आए, और आज वो यहाँ आ रहे हैं नाइट स्टे के लिए। तो सोच थोड़ा कुछ, अब मेहमान आ रहे हैं तो मम्मी आ गई, मम्मी आ गई, तो सोच रहे हैं कुछ बनाते हैं उनके लिए। तो खीर तो मैं बनाऊंगी लाल चावल की, क्योंकि नेगी जी भी आए हैं और उनको पसंद भी है। तो खीर तो बनानी है मेरे को, और सोच रही हूँ कुछ पनीर वनीर वगैरह बनाते हैं। तो अभी हमारी मिक्सी ख़राब होगी, बच्चों ने ना कॉफ़ी बना बना के मिक्सी ख़राब कर दी है, और कॉफ़ी हम जा रहे दुकान अभी। सो गाइस, जिनका हमको इंतज़ार था बहुत दिनों से, हमारे यहाँ मेहमान, हमारे वीर सैनिक मिस्टर हरिंदर सिंह रावत जी। बोला हेलो गाइस। हेलो, कैसे हो? राम राम बोलते, राम राम बोलो, राम राम भाई लोगों, बोलो लाइक शेयर करो। मैं तो लाइक नहीं करो, करता, शेयर करो। मैं नहीं करता, मैं नहीं करता, तुम करो। नहीं देख। सो गाइस, ये हन्नू है, ये बॉबी है, आओ चाय पी लो, चाउमीन खा लो। सो गाइस, ये हमारे लिए चाउमीन लेके आए हैं, चाउमीन खाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे बन चुके हैं मेरी खीर, लाल चावल की खीर, और चीनी में नहीं है, शक्कर में है, मतलब गुड़ का जो पूरा होता है ना उसकी है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपने मशरूम का मसाला। तो मशरूम ये वाला है, देख सकते हो आप, जैसे मशरूम होती है ना वो गोल वाली, पैसी वाली नहीं, ऐसी लंबी लंबी सी, बहुत टेस्टी होती है, बहुत टेस्टी, इसका इतना बढ़िया स्वाद आता है ना, बहुत मस्त स्वाद आता है। तो ये बना रही हूँ। आटा मैंने लगा दिया था पहले ही, और कस्टर्ड बना के रखा है। कस्टर्ड अभी तो नहीं हो पाएगा, लेकिन सुबह हम मॉर्निंग में उसे लेंगे, खाएंगे। तो ये मैंने प्याज को फ्राई कर रही हूँ यहाँ पे। ये मेरा अनियन, सॉरी टमाटो को मैंने पीस लिया है, हरी मिर्ची और टमाटर। ये मैं मसाला बना रही हूँ, और व्लॉग बनाने का टाइम नहीं लगेगा अभी, क्योंकि फटाफट मुझे खाना भी बनाना है। तो मैं खाना बनाती हूँ, इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कीप वॉचिंग अंजू कंडानी नेगी 07। बाय।